दर्शकों, हिंदू धर्म के लगभग सभी श्रद्धालु महाशिवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाते आए हैं। महादेव, देवों के देव कहे जाने वाले भगवान शंकर तीन लोक के मालिक हैं। भगवान शिव जी की आयु सभी देवताओं में सबसे अधिक बताई जाती है, जिस कारण इन्हें अविनाशी मान लिया गया। हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान शिव जी की पूजा करने से पाप नाश हो जाते हैं और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग प्राप्ति होती है। शिवरात्रि पर शिव जी के लिए व्रत रखने से मोक्ष मिलता है और ये केवल श्रद्धालुओं की श्रद्धा है, परंतु वास्तविकता कुछ और है, जिसका भेद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में दिया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सभी सदग्रंथों से हमें बताया है कि शिवरात्रि मनाना व शिवरात्रि पर की गई सभी धार्मिक व अन्य क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ हैं और इन सभी को हम लाख बार भी क्यों न कर ले, परंतु भगवान शिव को प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान शिव जी से लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी शास्त्र अनुकूल साधना करनी होगी और तभी साधना रूपी परिश्रम का फल हमें प्राप्त होगा। भगवान शिव की स्थिति से हिंदू समाज के बहुत कम लोग परिचित हैं, जिसके विषय में संत रामपाल जी महाराज जी ने शिव पुराण व श्रीमद् भगवत देवी महापुराण से प्रमाण देकर बताया है कि भगवान शिव तीन लोक में एक विभाग के भगवान हैं। तमोगुण युक्त भगवान शंकर का नियमित कार्य संहार करना है और वे अपने अधिकतर समय समाधि में रहते हुए अपने श्वासों को सूक्ष्म करते हैं, जिससे इनकी आयु सभी देवी देवताओं में सबसे अधिक है। तीन लोक के भगवान होने के बावजूद भगवान शिव पूर्ण परमात्मा नहीं है। ये अजर अमर अविनाशी नहीं है, इनका भी जन्म और मृत्यु होता है। सबसे लंबी आयु वाले भगवान शिव की दीर्घ आयु का राज उनका समाधि लगाकर श्वासों को सूक्ष्म करना है। श्रीमद् भगवत देवी महापुराण के तीसरे स्कंद के पृष्ठ 123 पर संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिखाया है कि भगवान शिव जन्म व मृत्यु में है। वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी उत्पत्ति माता दुर्गा से हुई है और वे अविनाशी नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान शिव जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। शिवरात्रि वाले दिन अधिकतर लोग व्रत रखते हैं और व्रत को लेकर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता जी से प्रमाण दिया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 के 12वें श्लोक में पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो बिल्कुल नहीं खाते यानी कि व्रत रखते हैं और जो अधिक खाने वाले हो, उनका मोक्ष संभव नहीं है। जब गीता जी में ही व्रत रखना मना किया गया है, तो जो लोग व्रत रखते हैं वे सभी भगवान के आदेश के विरुद्ध जा रहे हैं, जो गलत है और भक्ति मार्ग में बाधक है। इससे सिद्ध होता है कि व्रत रखना व्यर्थ व मनमाना आचरण है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आगे बताया है कि व्रत के साथ साथ लोग मंदिरों में या अपने घर पर ही शिवलिंग की पूजा भी करते हैं और यह पूजा पूरे हिंदू समाज में देखा देखी चल रही है। इस पूजा का विवरण ना तो किसी वेद में है और ना ही गीता जी में है। इस शास्त्र विरुद्ध पूजा को करने से साधक को कोई लाभ नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है कि ये पूजा व्यर्थ है, अनुत्तम है और शास्त्र विरुद्ध है। सदग्रंथों से मिले प्रमाणों ने स्पष्ट कर दिया कि ये सब व्यर्थ पूजा है। व्रत रखना, शिवलिंग पूजा करना व भांग पीना तीनों ही मनमाना आचरण होने से शास्त्र विरुद्ध है और शास्त्र विरुद्ध साधना करने से साधक को कोई लाभ नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज जी ने ग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है कि भगवान शिव की उत्पत्ति माता दुर्गा व सदाशिव यानी कि ब्रह्म काल से हुई है। ब्रह्म जिसे काल भी कहते हैं और 21 ब्रह्मांडों का मालिक है, जो नाशवान है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में तीन प्रभु के विषय में बताया है। क्षर पुरुष जिसे ब्रह्म अर्थात काल भी कहते हैं, जो 21 ब्रह्मांडों का मालिक है। अक्षर पुरुष जिसे अक्षर ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म भी कहते हैं, ये 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है और ये दोनों ही नाशवान प्रभु बताए हैं। और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म, जो कि कुल का मालिक है, असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है और सारी सृष्टि का रचनहार है, वो अविनाशी भगवान है। इससे स्पष्ट हुआ कि भगवान शिव पूर्ण परमात्मा नहीं है। उनसे ऊपर ब्रह्म, पर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म है। क्षर ब्रह्म वो अक्षर ब्रह्म नाशवान प्रभु है और परम अक्षर ब्रह्म ही सुप्रीम गॉड है और उनका नाम कबीर है।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों के सदग्रंथों से पूर्व ही प्रमाणित कर दिया है कि बनारस के काशी में प्रकट हुए जुल्हा कबीर के नाम से जाना जाने वाला एक गरीब व्यक्ति वास्तव में असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, पूर्ण ब्रह्म है, जो हर युग में एक आम व्यक्ति की लीला करते हुए तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। जिस प्रभु की भक्ति स्वयं भगवान शिव भी करते हैं, उसकी भक्ति करने से ही हमें संपूर्ण लाभ होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी व पूर्ण संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से आपको वो सही भक्ति विधि प्राप्त होगी जिसके करने से भगवान शिव व अन्य देवी देवता हमें सभी तरह के लाभ देंगे। ये सभी लाभ प्राप्त करने के लिए जल्द ही सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।